हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आने वाले सेट 2026 एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम सेट एग्जाम के लिए आपकी क्या आने वाली रणनीति या स्ट्रेटजी होने वाली है, किस तरीके से आप किन स्ट्रेटजीज को यूज करके आप सेट 2026 एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, इन सब पॉइंट्स के बारे में आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, हमारे पास टॉपिक रहेगा सेट 2026। ठीक है, सेट का जो एग्जाम होने वाला है 2026 का, उनकी हम क्या करेंगे, बात करें। तो देखिए, इनमें हम इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या रहेगा, एक तो हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे। स्ट्रेटजी, ठीक है, स्ट्रेटजी की बात करेंगे। एंड सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि हम क्या करें। ठीक है, व्हाट वी कैन डू। ओके, थर्ड हमारे पास रहेगा टाइम मैनेजमेंट। और एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, इन 4 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, ना कि ऊपर से स्टार्ट करेंगे, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो एग्जाम आपका कब होगा, जो सेट 2026 का एग्जाम है वो होने वाला है 13 सितंबर 2026। 13 सितंबर 2026 को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास, आप देखिए, 1.5 मंथ बचा है। आपके पास क्या बचा है, 1.5 मंथ। ठीक है, मोटा मोटा आप यही लेकर चले कि आपके पास कितने महीने हैं, सिर्फ 1.5 महीना बचा है। ठीक है, तो ये तो हुआ एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब देखिए, जो सेट का एग्जाम है ये पीछे कब हुआ था, 2023 में आपका एग्जाम हुआ था। ये आप सबको पता है, 2023 में ये एग्जाम हुआ था। इससे पहले ये 2013 में एग्जाम हुआ है। और ये एग्जाम क्यों कंडक्ट करवाया जा रहा है, ये एग्जाम इसलिए कंडक्ट करवाया जा रहा है ताकि इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप एलिजिबल हो जाओ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को देने के लिए। और दूसरा, आप अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए भी क्या हो जाओ, आप एलिजिबल हो जाओ। तो ये क्या है, एक तरीके से एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा, एलिजिबिलिटी एग्जाम रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमने बात की सेट एग्जाम के बारे में। ओके, ठीक है, तो जिनकी भी नेट क्वालिफाई नहीं है उनके लिए बहुत बेहतरीन ये मौका है कि वो सेट एग्जाम क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए और पीएचडी के लिए, एज वेल एज पीएचडी के लिए वो एप्लीकेबल और एलिजिबल बन सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सेकंड, हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे वो जो क्या करवा रहे होंगे, टीचिंग करवा रहे होंगे, टीचिंग करवा रहे होंगे। अब या तो हो सकता है कि वो स्कूल लेवल के ऊपर यानी 11th और 12th को टीचिंग करवा रहे हो। ठीक है, या हो सकता है वो किसमें करवा रहे हो, टीचिंग कॉलेज में। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में आपके पास क्या रहेगा, बेनिफिट रहेगा। बेनिफिट क्यों रहेगा कि अगर आप 11th 12th को करवा रहे हो तो आपको 11th 12th का भी बहुत जो बेसिक पोर्शन है वो सेट एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो आपका वहां से वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा आप बीएससी और पीजी लेवल का जो एग्जामिनेशन है, सॉरी, बीएससी और जो पीजी लेवल का जो मैटर है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कवर कर सकते हो। अगर आप कॉलेज वाला कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम आपका चांस ये रहेगा कि आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, 20 से 30% रहेगा, वो आप इजीली कवर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप कॉलेज लेवल में टीचिंग करवा रहे हो तो वहां पे बीएससी एमएससी का ऑलरेडी कवर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई टीचिंग की। अब देखिए, टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है आपको। आप अगर अपनी टीचिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर आप सुबह जाते हो और फिर दोपहर को 2 बजे तक आ जाते हो, अगर आपका 11th 12th है, कॉलेज है, दोनों की कंडीशन में आप 2 से 3 बजे के बीच में आ जाते होंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, आराम से खाना पीना करना है, सब कुछ करके आपको 5 से 6 बजे तक फ्री हो जाना है। क्या करना है, 5 से 6 बजे तक फ्री हो जाना है। 5 से 6 बजे फ्री होने के बाद में आपको 6 से देखो, आप 6 से लेकर 11 बजे तक का टाइम आपको क्या करना है, अपना कंप्लीट सेट एग्जाम के लिए देना होगा। क्या करना है, 6 से लेकर 11 बजे तक आपको टाइम देना होगा अपने सेट एग्जाम के लिए। ठीक है, कितने घंटे हो जाएंगे ये, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, यानी 5 घंटे हो गए।
5 घंटे अगर आप 5 घंटे अगर आप ईमानदारी से इस एग्जाम के लिए डेली कंसिस्टेंट होकर अगर आप दे रहे हैं तो आपका इजीली सेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, और आप सबको पता है कि ये जो सेट एग्जाम है इसमें नेगेटिविटी है, नेगेटिव इसमें नहीं होता, नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होते, नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलती। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, बेनिफिट है कि आपके पास 150 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने रहेंगे? 150 क्वेश्चंस रहेंगे। किसके लिए? सेट एग्जाम के लिए, जिसमें आपके पास 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपके पास आईसीटी होगा, पेडागोजी होगी और पैसेज वाला पार्ट होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे और जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो इन 50 क्वेश्चंस में आएगा और इन 100 क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा, ये फिजिक्स वाला पोर्शन होगा। ठीक है, तो इन 150 क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना होगा सेट एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है, तो हमने किस बारे में बात की? टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो अगर आप 6 से लेकर 11 बजे तक 5 घंटे भी अगर आप कंटिन्यू दे रहे हो, आज से अगर आप स्टार्ट कर देते हो तो आप इजिली सेट एग्जाम को कवर कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, व्हाट वी कैन डू, इस कंडीशन में आपको करना क्या है? आपको करना है, आपको क्या करना होगा? आपको ये करना होगा, आपने नेट की अगर तैयारी की हो या फिर आपके पास किसी के भी अपने फ्रेंड के या आपके खुद के नोट्स हो नेट के लिए, तो आपको क्या करना होगा, इस सेट को एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको अपने नेट के जो नोट्स हैं, कंप्लीट नोट्स हैं वो, और इसके साथ साथ अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, अगर आपने कंप्लीट नोट्स पढ़े होंगे अभी 1-1.5 साल में, अगर आपने पढ़े हैं कंप्लीट नोट्स, तो आपके पास वो शॉर्ट नोट्स पढ़े होंगे। उन शॉर्ट नोट्स को आपको क्या करना है, 1 से 2 बार 3 बार आपको उनको रिवाइज करना है। ठीक है, क्या करना है आपको? 1 से 2 बार आपको उनका रिवाइज करना है, नेट वाला। ठीक है, जब आप नेट वाला रिवाइज करोगे तो क्या है, सेट का जो सिलेबस है वो नेट वाला ही है, तो यहां से आप कवर कर लोगे। इसके साथ साथ मैं मान रहा हूं कि आप टीचिंग करवा रहे हो 11th-12th को या कॉलेज को, तो वहां से भी आपको क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप नेट के जो फॉर्मूलाज हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, उनको अगर आप रिवाइज करते हो तो बहुत बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, आपको अपने नेट के नोट्स को या शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना होगा, रिवीजन करना होगा। ठीक है, किसमें? इस 6 से 8 घंटे के, इस 6 से 11 बजे के बीच में। ठीक है, अब देखिए 6 से 11 बजे के बीच में 5 घंटे का हुआ, आप ज्यादा से ज्यादा 6 का कर सकते हो, 7 का कर सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग, आपके टाइम मैनेज के अकॉर्डिंग होगा। मैंने आपको 6 से 11 बताया है कि 5 घंटे आपको मिनिमम होंगे आपके पास, तो आप इस तरीके से कर लोगे। ठीक है, 7 घंटे है तो बहुत बढ़िया चीज है। अगर 6 से, अगर आपके पास 5 से आप 11 कर रहे हो तो आपके पास 6 घंटे हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे, 3 घंटा इस तरीके से आप स्लॉट में डिवाइड कर लोगे। अब 3 घंटों में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, और जो आपके पास नोट्स हैं, जैसे अगर आपके पास ग्रेजुएशन के नोट्स हों या 11th-12th के नोट्स हों, वो आपको थोड़े थोड़े रिवाइज करते जाने हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछला जो 2023 का एग्जाम था वो ठीक था, अच्छा था वो। ठीक है, इतना ज्यादा कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, वो मॉडरेट, थोड़े बहुत क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, बाकी इजी लेवल के ही क्या थे, क्वेश्चन थे। ठीक है, तो वहां अगर उसको हम देखें तो वो 11th-12th के ऊपर बेस था, मोस्ट ऑफ वो 11th-12th के ऊपर क्या था, बेस था। इसमें थोड़ा बहुत पोर्शन था बीएससी वाला। ठीक है, लेकिन अब जो एग्जाम होने वाला है सेट 2026, उसका चांस ये है कि मॉडरेट और हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने फर्स्ट ग्रेड वाला पेपर जरूर देखा होगा, तो उस लेवल को हिट बिल्कुल करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके पास 3 पॉइंट हो गए। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। अब इस स्ट्रेटेजी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट काम, आप रिवीजन कर रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, सारा काम कर रहे हो, लेकिन आपको इस स्ट्रेटेजी में करना होगा प्रैक्टिस। क्या करना होगा, प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो क्वालिफाई करने के चांस है वो कितने हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। जितने भी अगर 60% थे तो अब की बार 100% हो जाएंगे। ठीक है, 60-70% होंगे तो आपके चांस कितने हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस क्या करना होगा, देखिए के सेट जो एग्जाम होते हैं उसके लिए आपको बुक मिल जाएगी, या सॉल्व पेपर है या अनसॉल्व पेपर है वो आपको मिल जाएंगे, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एमएच सेट है, वो
आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है के सेट हुआ, एम एच सेट हुआ, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हमारे पास क्या है, अलग अलग स्टेट वाइज क्या होते हैं, सेट के एग्जाम होते हैं। ठीक है, वो आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। उनमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन है उनको आप बेसिकली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, अपने नोट्स पढ़ने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपके पास 6 घंटे में मानूं, अगर 5 से 11 बजे तक आप टाइम देते हो, तो 3 घंटा तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है और नोट्स पढ़ने, और 3 घंटा आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 6 घंटे, आज से 6 घंटे कंटिन्यू देने लग जाओगे, तो आपका सेट 2026 का जो एग्जाम है, जो कब होगा, 13 सितंबर को, है ना, 13 सितंबर 2026 को एग्जाम होने वाला है। आपका 101% एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा पार्ट। अब देखिए, अगर मैं 50 क्वेश्चंस की बात करूं, तो ये वो 50 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन की बात हो गई, 50 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस और टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इजीली वहां से आईसीटी के क्वेश्चन, पैसेज वगैरह है और रीजनिंग के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा एफर्ट करके अगर आप 1 घंटा भी डेली इसको देते हो, ठीक है, 1 घंटा डेली अगर आप इन 15 क्वेश्चन की प्रिपरेशन के लिए देते हो, इनफ है आपके लिए। ठीक है, तो वो 6 घंटे, वो 1 घंटा ही, 7 घंटे आपको क्या करने होंगे, देने होंगे कंप्लीट 150 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो ये था आज के इस वीडियो में हमने बात की सेट 2026 एग्जाम किस तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हो। 4 पॉइंट के ऊपर बात की, एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने देखी, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो वो हमने देखा, व्हाट वी कैन डू, आप क्या कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या आपके पास कंडीशन है, क्या क्या आपके पास चॉइस है कंडीशन वाइज, वो आप कर सकते हो। स्ट्रेटेजी में क्या करना है, आपको मेनली प्रैक्टिस करनी होगी के सेट, एम एच सेट, इनके पेपर्स की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो में। बाकी अगर कोई भी क्वारी आपकी हो, कोई भी अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो, आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मेरे नंबर है 6378353131। ठीक है, आप उस व्हाट्सएप के ऊपर अपना जो भी क्वेश्चन है वो आप लिख कर भेज सकते हो, और जैसे भी हमको टाइम मिलेगा वैसे ही हम जल्दी से जल्दी उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चाहे नेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, या कोई और सेट 2026 एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, किस तरीके से आपको, और कोई अगर आपकी कंडीशन हो, किस तरीके से आपको मैनेज करें। आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल वीडियो के ऊपर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।